10 मिनट में 2 कत्ल, तीसरे से पहले लिखा सुसाइड नोट। हैरान कर देगी एक पुलिस वाले की एक खौफनाक करतूत। अभी नौकर अंदर दाखिल हो रही थी कि एक शख्स तेजी से आया और नौकर को धक्का देता हुआ अंदर घुस गया। उसने अंदर जाते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर जो हुआ कुछ उसे याद कर भोपाल के इस मोहल्ले के लोग सिहर उठते हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले उस शख्स को 3 कत्ल करने थे, एक अपनी पत्नी का, दूसरा अपने साले का और तीसरा एक पुलिस अफसर का। पहले 2 कत्ल वो कर चुका था, अब बारी थी तीसरे कत्ल की, यानी पुलिस अफसर के मर्डर की। इसके बाद वो शख्स खुद भी मरना चाहता था। उसने तीसरे कत्ल से पहले ही अपना सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया था, मगर इससे पहले कि वो तीसरा और आखिरी कत्ल करता, इस बात की खबर पुलिस को मिली। ये साजिश रचने वाले वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। बात है 3 दिसंबर 2024 की सुबह 11 बजे। भोपाल के एस बाग इलाके में ही वो फ्लैट है जिसमें 3 दिसंबर की सुबह एकाएक कोहराम मच गया। उसमें काम करने वाली नौकरानी ने सुबह करीब 10:30 बजे घर का दरवाजा खटखटाया। अभी नौकरानी अंदर दाखिल हो ही रही थी कि एक शख्स तेजी से आया और मेड को धक्का देते हुए अंदर घुस गया। अगले 7 से 8 मिनटों तक लगातार 3 महिलाओं के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती रही और जब तक ये शोर थमा तब तक तीनों में 2 महिलाओं की सांसें थम चुकी थी। महज 10 मिनट में घर में घुस आए कातिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार से 35 साल की विनीता और 30 साल की उसकी बहन मेघा की जान ले ली। इस दौरान घर से बाहर निकलकर नौकर सर्वेंट ने शोर मचाया, पड़ोसियों को आवाज दी, रिश्तेदारों को कॉल किया और 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इत्तला भी दे दी। लेकिन जब तक लोग एक्शन में आते तब तक कातिल फरार हो चुका था। लेकिन आखिर कौन था ये शख्स और उसकी इन 2 बहनों से ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग से इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। तब 30 आगे बढ़ी तो जो कहानी सामने आई उसने खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। वजह यह कि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश पुलिस का एक एसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। और योगेश ने जिन 2 बहनों की जान ली उनमें से एक उसकी बीवी विनीता मरावी थी जबकि दूसरी उसकी साली मेघा थी। मौका वारदात पर पुलिस ने घर में पड़ी लाशों को बरामद करने और सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के साथ साथ कातिल की तलाश और उसकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने की शुरुआत की और तब उसे कैमरे में अपने ही एक एसआई योगेश मरावी की वो तस्वीर नजर आई जिसमें वो पैदल ही अपनी बीवी के घर यानी मौके वारदात की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और बैग में चाकू। राजधानी में सुबह सुबह पर डबल मर्डर को अंजाम देकर पूरे मध्य प्रदेश को दहला देने वाले योगेश की पोस्टिंग इन दिनों मंडला जिले में थी। ऐसे में भोपाल पुलिस ने उसे अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ मंडला की पुलिस को भी इसकी खबर दी और 7 घंटे गुजरते गुजरते योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया। योगेश को पुलिस ने भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर पिंडरई की एक पुलिस चौकी के पास से दबोच लिया जब वो एक टैक्सी में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था। योगेश ने अपनी पत्नी विनीता पर चाकू से 7 बार वार किया जबकि अपनी साली मेघा पर 14 बार वार किया। ये वार पेट, कमर और प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द किए गए थे। कानून के एक मुहाफिज के रातों रात कातिल बन जाने की वजह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि एसआई योगेश ने इस डबल मर्डर के लिए क्या और कैसी प्लानिंग की थी। तफ्तीश में ये पता चलता है कि योगेश इस वारदात को अंजाम देने के लिए मंडला से बाकायदा टैक्सी लेकर भोपाल पहुंचा था। बीच रास्ते में उसने एक ढाबे पर रुककर एक सुसाइड नोट भी लिखा जिससे ये पता चलता है कि दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका इरादा खुदकुशी करने का था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुसाइड नोट से साफ है कि योगेश को अपनी बीवी के साथ साथ अपनी साली मेघा से भी शिकायत थी और उससे सख्त नाराजगी थी। शायद यही वजह है कि उसने अपनी बीवी से ज्यादा चाकू अपनी साली को मारे और उसकी ज्यादा बेरहमी से हत्या की। नोट में योगेश ने लिखा, मैं विनीता के साथ खुशी से रहना चाहता था पर उस पर अलग होने का भूत सवार है। 17 साल की शादी में हम 8 रोज भी साथ नहीं रह सके। वो मेघा के बहकावे में है और उसकी बातों में आकर ही वो सब कुछ गलत करती जा रही है, इसलिए मैं दोनों बहनों की हत्या करने जा रहा हूँ। अब बात इस दोहरे कत्ल के मोटिव की पुलिस की माने तो योगेश और विनीता का शादी 8 साल पहले हुई थी और 3 साल से पति पत्नी में मनमुटाव
चल रहा था। असल में योगेश को शक था कि उसकी बीवी विनीता एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से अफेयर है, एक एसआई जिसकी पोस्टिंग ग्वालियर में है। गिरफ्त में आने के बाद योगेश ने पुलिस को बताया कि वो इन दोनों बहनों की हत्या करने के बाद पहले ग्वालियर में एसआई का कत्ल करता और फिर अपनी जान दे देता। उसने बताया कि उसने 2 कत्ल के बाद तीसरे कत्ल को अंजाम देने पर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया। विनीता की बहन मेघा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में लेखाधिकारी के पद पर करती थी। चूँकि वो अपनी बहन को सपोर्ट करती थी, योगेश को लगता था कि मेघा विनीता को भड़का रही है। इस बात पर दोनों जीजा साली के बीच कई बार पहले भी विवाद हुआ था और मेघा ने इसके लिए बाकायदा पुलिस से शिकायत भी की थी। 3 दिसंबर को जिस रोज योगेश ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस रोज दोपहर को दोनों के बीच होने वाले डिवोर्स के पेपर तैयार किए जाने थे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता योगेश ने पत्नी और साली की जान ले ली। विनीता के साथ योगेश का पिछले 3 सालों से विवाद चल रहा था और इस बीच कई बार सुलह सफाई की कोशिश भी हुई, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई, जिससे गुस्सा कर आखिर योगेश ने इस डबल मर्डर को अंजाम दे डाला। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।